सबसे पहले तो आज हम ज़ाहिर है कि रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ भारत में पहुंचे हैं, उन पे बात करेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक बार फिर उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है और वो 5 साल के लिए ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ रहेंगे बल्कि उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जो है वो भी रहेंगे। तो उसके उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए ये कहाँ तक सही है या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप विजिट को रशियन प्रेसिडेंट की? आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन इसमें मुझे लगता कि दे आर परफॉर्मिंग फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा वो एक परफॉर्मेटिव विजिट है। कल पता चलेगा कि सीरियसली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो टेबल पर है वो S-400 के अभी थोड़े जो इंडिया ने ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं उसकी पूरी डिलीवरीज नहीं हुई, फिर S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57। तो काफ़ी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। और उसको उसको लेकर जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए और जो रशियन ऑयल कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगे हैं सेकेंडरी, जिसके वजह से कह रहे हैं कि इस महीने इंडिया ने तकरीबन कुछ भी तेल नहीं खरीदा। प्लस इंडिया हैज़ इंक्रीज जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG वो अमेरिका से ज़्यादा ख़रीद रही है। तो इंडिया ने दो चीज़ें की हैं, एक कि रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अमेरिका के से गैस लेना बढ़ा दिया है, टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। और क्लियरली क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी अमेरिका के साथ कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसके डिस्कशंस चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग पिछले 8-10 दिन में। तो उसका भी जिक्र डिस्कशन होगा। पुतिन का जो इंटरव्यू हुआ था इंडिया टुडे के साथ, आपने शायद देखा होगा, तो उसमें पुतिन कह रहे थे कि वी विल फाइंड वेज, 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूबल में होता है, तो सैंक्शंस का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। और जो स्टडी करते हैं सैंक्शंस वगैरह, वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड रशिया विल फाइंड अ वे टू गेट अराउंड द सैंक्शंस। तो वो तो हो सकता है, लेकिन जो बरतानिया ने जो जहाज़ों को ढूंढ के, क्योंकि ये जो सैंक्शंस के अतराफ जाते हैं, वो जो कहते हैं ना शैडो फ्लीट बनाई हुई है रशिया ने, जो जहाज़ है रशिया के जिसको लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि रशिया के जहाज़ है, तो उसको भी ढूंढ के उस पर हर शिप पे इंडिविजुअली सैंक्शंस लगा रहे हैं, खासतौर से यूके। सो इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट एंड मे बी मोर एक्सपेंसिव। लेकिन वी विल सी के वो तो 3-4 महीने में पता चलेगा कि क्या इंडिया ने वापस तेल खरीदना शुरू कर दिया या नहीं। और इंडिया अगर नहीं कम करता, तो सैंक्शन से बच भी गया, तो नेगोशिएशंस में तो वो मुद्दा उठेगा ही विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। सो वी विल हैव टू सी कि इंडिया कैसे गेट्स अराउंड दैट इशू, और मेरे ख्याल से दैट विल बी वन ऑफ द बिग इश्यूज। दूसरी बाकी के सब फोटो ऑप्स है। ऑलरेडी आपने देखा कि प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी। पुतिन के लिए दिस इज अ मच मोर सक्सेसफुल विजिट देन फॉर मोदी। मोदी के लिए पता नहीं डोमेस्टिकली उसका थोड़ा बहुत हाइप मिलेगा। इंटरनेशनली आपने तो देखा होगा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने एक बहुत ही सीरियस किस्म का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, जिसमें उन्होंने बेसिकली इंडिया के बारे में कुछ नहीं किया, बट रशिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और इट इज़ सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसिंग टू इंडिया, और इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। तो यू कैन से कि इंडिया के लिए थोड़ा इंटरनेशनल पुश बैक ज़रूर हुआ है यूरोप के तरफ से, लेकिन पुतिन का ये सिग्नल है कि भाई जो वेस्ट ने मुझे आइसोलेट करने की कोशिश की है, वो दैट इज़ नॉट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं 1-1.5 महीना पहले चाइना में भी शानदार विजिट हुई, अब मेरी इंडिया भी हो रही है। दिस आर मेजर कंट्रीज, तो उनके लिए दिस इज़ ए विन विन कह सकते हैं आप पुतिन के लिए। इंडिया के लिए मतलब आई डोंट नो हाउ इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ट्रिप अनलेस कोई स्पेसिफिक डील हो जाए। एक छोटी सी डील हुई है $2 बिलियन की, जिसमें वो इंडिया इज गोइंग टू लीज, मतलब शी इज नॉट बाइंग इट, लीज कर रही है एक न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की, जो 2 या 3 साल के बाद इंडिया के पास आ जाएगी। सो दैट वो शायद कल साइन हुआ है वो अग्रीमेंट। तो अभी तक ऑन पेपर जो एक्चुअली अकम्प्लिश हुआ है इज a $2 बिलियन डील, बाकी के सारे और डिस्कशंस।
लेकिन सर हमने ये भी देखा कि ट्रम्प ने बहुत तरह से रोकने की कोशिश की थी, भारत को कहा था कि जी आप ऑयल नहीं ले सकते हैं रशिया से, और कई तरह की बातें हुई, टैरिफ की बात हुई। तो इस वक्त आपके ख्याल से अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है इस मीटिंग को या इस विजिट को? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और वही बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के जो ऑनवॉइस हैं उनके तरफ से मैसेज आई, विच इंडियन एम्बेसी, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सख्त जवाब देने की कोशिश की। बट जहाँ तक कि अमेरिका का जो डिस्कशन हो रहा है, अमेरिका हैज़ गॉट व्हाट इट वांटेड ना, इंडिया इज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। अंबानी तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अमेरिका से गैस जो महंगी होती है वो भी ख़रीद रही है। सो फॉर राइट नाउ अगर अमेरिका से कुछ पूछें तो दिस इंडिया इज सॉर्ट ऑफ इन कंप्लायंस विद अमेरिकन डिमांड्स, कह सकते हैं कि जो अमेरिका ने डिमांड किया था वो कंप्लाई कर रही है इंडिया। लेकिन अभी जब थर्ड क्वार्टर का जो इंडिया की जो सेकेंड क्वार्टर तो बहुत शानदार रहा, एटलीस्ट 8.2% ग्रोथ, लेकिन अक्टूबर नवंबर का जो एक्सपोर्ट्स का डेटा आया दैट्स नॉट वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो नवंबर का आया है दैट इज़ आल्सो नॉट वेरी गुड। तो जो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा, द क्वार्टर में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट विल बी बिकॉज ऑफ ट्रम्प के जो 50% जो टैरिफ लगे हुए हैं। और अभी तक तो मतलब डील हुई नहीं है, लेकिन अगर अगले महीने हो जाती है दिसंबर ख़त्म होने से पहले, तो देन देयर माइट बी इमीडिएट रिकवरी इंडियन इकोनॉमी में। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। बट रशिया का आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो, दिस इज बी, मतलब नौटंकी ज़्यादा, सब्सटेंस कम है इसमें। बिल्कुल सर, खैर गर्मजोशी तो बहुत दिखाई जा रही है, इसलिए कि एयरपोर्ट पे लेने के लिए गए और ये सब भी बात की जा रही है कि पीएम मोदी ने खुद रिसीव किया, बहुत ज्यादा मीडिया में भी एक हाइप क्रिएट की गई है। देखिए ये लेकिन तो इंडिया अमेरिका के साथ भी हुआ था ना, बाइडेन के वक्त भी हुआ था, ट्रम्प के वक्त भी हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि पर्सनल, आपको याद है जब फरवरी में मोदी की फाइनली मुलाकात हुई थी, हालांकि इतनी कोशिश की थी डॉक्टर जयशंकर ने कि इनविटेशन आ जाए इनाग्रेशन का, जो नहीं आया। फिर उसके बाद जो फरवरी के शुरू में शायद 4 तारीख को जो मुलाकात हुई, तो उसमें भी काफ़ी हाइप हो रही थी कि भाई लंच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे क्या असर हुआ? पॉलिसी पे तो कुछ तब्दीली नहीं आई। तो व्हाट मैटर्स इज के अल्टीमेटली पॉलिसी क्या है, एंड दैट इज नॉट, वी विल सी कि क्या पॉलिसीज आते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल डेफिनेटली सर, सबकी नजर उस तरफ है और जाहिर पाकिस्तान से भी देखा जा रहा है कि ये मीटिंग जो है कैसी रहती है। देखिए अगस्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, 50% जब कर दिया था, 1 अगस्त से हुए थे वो, तो इंडिया ने इमीडिएटली आरआईसी की जिक्र शुरू हो गया था, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर मोदी जो है सो एससीओ समिट में गए, वो फोटोज आपको याद है कितनी हाइप थी मोदी और शी जिनपिंग की और पुतिन की, बहुत हाइप हो रही थी, ऐसा जैसा कि बस अब अभी खत्म हो गया वेस्ट, ये तीनों ने मिल लिया। उसके थोड़े दिन बाद देखिए अब इंडिया चाइना के हालात कितने ख़राब हो गए, वो लड़की को लेकर जो शंघाई पे ख़राब हुई। तो अगर आप इतना ज़्यादा शानदार अलायंस बना चुके थे अमेरिका के ख़िलाफ़, तो इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा मसला कैसा हो गया कि दे वेंट बैक एंड फोर्थ, दोनों मुल्कों के मिनिस्ट्री। सो ये टेम्पररी हाइप्स होती है, अनलेस देयर आर एक्चुअल सिग्नेचर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, अलायंसेस, अगर वो नहीं हो रहे तो दिस इज जस्ट टॉक। जैसा इंडिया कहता है हम ग्रेट पार्टनर्स हैं, लेकिन इंडिया की अभी तक रशिया के साथ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनी, जिस तरह से लेट्स से नेटो है या जापान और अमेरिका की अलायंस है, जापान फिलीपींस की अलायंस है। सो इट इज मोर इन द रेल्म ऑफ, क्या कहना चाहिए, शोबिज देन इन रियलिटी। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि जब तक ये विजिट कंप्लीट होगा उसके बाद हो सकता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट किस्म की बातें या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हमारे सामने आए। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना दिए गए जनरल आसिम मुनीर साहब, उसके बाद उनको आपने देखा कि उनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया।
अब उनको 5 साल के लिए जो है आर्मी चीफ भी वही रहेंगे। कहा यही जा रहा है कि क्योंकि जी भारत के साथ जंग हुई और उस जंग में उनका बहुत रोल रहा। आपको नहीं लगता सर कि जो बाकी आने वाले लोग होते हैं, यानी जिन्होंने इनके बाद आर्मी चीफ बनना हो, वो उनके लिए ये गलत है कि एक्सटेंशंस जो पाकिस्तान में हुआ करती है, पहली नहीं है, इससे पहले भी आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशंस लेते रहे? आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, मैं वो जाके केयरफुली पढ़ा हुआ आपका 27th अमेंडमेंट। पहली तो मैं बहुत ही बकवास, मतलब इट बीन रिटन वेरी बैडली, मतलब इतनी जल्दी जल्दी में वो पास हो गया, वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो और उस अमेंडमेंट में उतना डायरेक्ट कनेक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अमेंडमेंट पढ़े, वो पूरा का पूरा फेडरल कोर्ट के ताल्लुक से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे ज़्यादा है और ये मार्शल्स के बारे में बहुत कम है। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें साफ है। एक है कि आर्मी का टेक ओवर हो गया है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परफॉर्म वेल तो परफॉर्मेंस तो एयरफोर्स का हुआ था, नॉट आर्मी। तो अगर रिवॉर्ड मिलना चाहिए था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन रिवॉर्ड पाकिस्तान की आर्मी को दे। तो बेसिकली एयरफोर्स और नेवी को सबॉर्डिनेट कर दिया है उन्होंने अंडर द आर्मी के चीफ के अंडर। तो वो जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसे अमेरिका में होता था, वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को एबॉलिश कर दिया है और आर्मी चीफ को प्रमोट करके ही इज नाउ गेट्स 2 जॉब्स, आर्मी चीफ एंड कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो भी है सीडीसी, जो इंडिया में भी एक होती है पोजीशन। तो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। अब उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इन द फ्यूचर देयर कुड बी 2 पोजीशंस। मतलब कोई, अब जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर बंदा मार्शल है तो इट्स अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ, तो लाइफ लॉन्ग है। तो अब अगर आपने किसी को प्रमोट किया फ्रॉम आर्मी चीफ टू सीडीसी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या सीडीएफ जो भी है वो, और उसको मार्शल बना दिया, तो वो लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा। और ये आर्मी चीफ विल ही होल्ड बोथ जॉब साइमल्टेनियसली, वो क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि ही विल होल्ड बोथ पोजीशंस कंकरेंटली भी लिखा हुआ है। तो एक तो वो इश्यू है। दूसरा इश्यू ये है कि अमेंडमेंट में तो कहीं नहीं कह रहा कि 5 साल के 2 टर्म्स होंगे, किसी से पोजीशन फॉर लाइफ, यानी एक बार आप फील्ड मार्शल बन गए तो आप फील्ड मार्शल ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ें जहाँ पे एयर मार्शल और नेवी के मार्शल का भी जिक्र है, so there is a possibility that you can be a 5-star general in the Navy and Air Force without becoming chief of staff. तो you could have एक अजीब सा सिचुएशन हो सकता है जहाँ आपका आर्मी चीफ 4 स्टार है और वो सीडीसी है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, और कोई एडमिरल बैठा हुआ है या एयरफोर्स का बंदा है जो मार्शल है, who is marshal of the air force, वो 5 स्टार। इट इज so that possibility is also there। लेकिन उनकी तनख्वाहें वगैरह विल बी नेगोशिएटेड, सो इट्स नॉट लाइक आर्मी की जो पे ग्रेड है उस पर चलेगी। लेकिन इट इज नॉट वेरी क्लियर कि ये लाइफ टाइम फील्ड मार्शल रहेंगे या रैंक रहेगा सिर्फ मार्शल का और इनको तनख्वाह मिलते रहेंगी, और देयर कैन बी अनदर मार्शल जो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं सर, फील्ड मार्शल तो शायद ये सर पूरी लाइफ के लिए रहेंगे। हाँ, नहीं, जो भी मार्शल बनेगा वो मार्शल फॉर लाइफ रहेगा और यूनिफॉर्म में रहेगा फॉर लाइफ। लेकिन अगर इनका टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म खत्म होकर फिर रिन्यू हो जाएगा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये 10 साल रहेंगे ना। ये बेसिकली इनकी करियर 10 साल से बढ़ा दिया गया, राइट? बट 10 साल के बाद क्या होगा? देयर विल बी अनदर सीडीसी एंड ही विल आल्सो बी अराउंड इन हिज यूनिफॉर्म। सो देयर आर नॉट मच क्लैरिटीज। तो और इतना फटाफट वो पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी के साथ। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल सकता है तो someone else can reverse this also with the same ease ना। वो भी हो सकता है सर, बदला भी जा सकता है। लेकिन सर, एक जमाने में आपको याद होगा जरदारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है आजकल, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कि कभी भी बदला जा सकता है। तो सर ये जरदारी साहब के लिए भी इसमें बहुत बड़ा बोनस है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि इनके खिलाफ केस फाइल ही नहीं हो सकते, कोई क्रिमिनल चार्जेस। तो मुझे लगता है कि दैट इज द ट्रेड ऑफ। इनको जो वोट मिली है उसमें कि जो बंदा गवर्नर है, जब तक वो गवर्नर है उसके खिलाफ केसेस नहीं फाइल कर सकते, और जो बंदा प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कभी भी आप क्रिमिनल केस नहीं कर, वो कितना भी क्रिमिनल हरकतें कर ले। तो मेरे ख्याल से दैट इज
फॉर जरदारी में भी वो क्विड प्रो को हो गया वो आसिम मुनीर के साथ कि मतलब आई एम सॉरी उनपे भी नहीं हो सकते सर, उनपे भी नहीं हो सकते केसेस। तो मुझे लगता है कि आपने अपने ये बंदों ने मिलके अपने ही मुल्क का ना मजाक बना लिया है। यू कांट टेक ए कंट्री, दिस इज व्हाट ए बनाना रिपब्लिक होती है। इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चेंज कर सकते, यू नो इट्स नॉट इजी, इट शुड नॉट बी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत है। सर दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या, या पाकिस्तान में ही पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं मतलब देर आर फ्रिवलस प्लेसेस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब भी चाहे आप, लेकिन कोई सीरियस डेमोक्रेसी ऐसी। जय हिंद दोस्तों जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के पाक मीडिया ये कहना है कि आखिर रसिया और भारत मतलब एक हो गए और एक दोस्ती बन गई, और रसिया के पीएम को जो इंडिया में इतना अच्छा स्वागत मिला, ये देख पाकिस्तानियों के फटी हुई है कि आखिर कैसे फिर एक बार रसिया और मतलब रसिया इंडिया मिलकर अपना जलवा दिखाएंगे हर देश पर, चाहे व्यापार के क्षेत्र में मतलब हर क्षेत्र में अपना, हथियार के मामले में मतलब सभी क्षेत्र में अपना दिखाएंगे, आपस में मतलब बिजनेस करेंगे। और यहीं पाकिस्तानियों के साथ कोई भी देश नहीं मिला हुआ है सिर्फ अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान का हरकत इतना खराब है दोस्तों, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। यहीं भारत के हर देश के हर कोने में भारत का नाम चल रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, इतने मतलब हाई लेवल के हैं कि इनको सभी पूछ रहे हैं। और जिस तरह पुतिन की मतलब इंडिया में स्वागत हुआ, इसको देखकर पाकिस्तानियों की ओर फटी हुई है कि आखिर कैसे रसिया के मतलब इंडिया में आकर स्वागत हुआ, इतना ज़बरदस्त स्वागत हुआ, इतना हाथ मिलाए, आपस में जो करना आप करेंगे। और यही पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और पाकिस्तान के जो आरजू कज़मी है, पाक इंडिया है, उनका एक कहना अब तो भारत और आगे बढ़ गया, क्योंकि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। हर के क्षेत्र में अपना नाम चला रहे हैं, हर क्रिकेट हुआ चाहे मतलब मतलब हर क्षेत्र में अपना नाम चला रहे हैं, और यही पाकिस्तानियों का धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा जो पाकिस्तान कभी भारत से टक्कर नहीं दे पाएगा दोस्तों। पाकिस्तान कभी भारत का टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका इतना मतलब क्रेडिट गिर गया है कि जो उनको कोई भी देश उनको पर थू करता है, क्योंकि उनका बेकार चाल चलन हरकत से। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप पर तुरंत पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।